स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग हटके होगी जैसा कि पहले की जितनी वीडियोस आई है, क्योंकि आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके बारे में लोगों को कम जानकारी थी और जो मुझे लगा कि मुझे शायद इसके ऊपर कुछ बनाना चाहिए। एक ऐसी चीज जिससे जो मेल्स काफी फेस करते हैं अपनी जिंदगी में, कभी ना कभी किसी न किसी उम्र के पड़ाव में। नहीं नहीं, आप टाइटल और थंबनेल सही देख के आए हैं। मैं स्वप्न दोष या शीघ्र पतन की बात नहीं कर रहा। खैर मजाक से हटके मैं बात कर रहा हूँ गायनोकोमेस्टिया की, या फिर जिसे हम मेल ब्रेस्ट या मेल बूब्स भी कहते हैं, जिससे मर्दों को कभी ना कभी जिंदगी में परेशानी का झेलना पड़ता है या फिर झेल रहे होंगे, और जिसके बारे में वो सही से जानते नहीं कि यह है क्या, कैसे होता है, या फिर इसका निदान कैसे हो सकता है। तो यही आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में कुछ। ना ही इसी के बारे में बच्चों को बचपन में स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना ही कोई और दूसरा इसके बारे में कुछ बताता है। बड़ी छोटी सी चीज ही, ज्यादा कुछ बड़ी जानलेवा वैसी कोई बीमारी नहीं है ये, लेकिन उतनी भी किसी को नॉलेज हो तो आदमी समझे ना। और बहुत लोग इसको ओवर एग्जैजरेट करके कुछ और समझ लेते हैं कि, और फिर बहुत लोग सोचते हैं कि छोड़ो ये कोई बड़ी बात नहीं है तो इसको जाने देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसे होता है, आपको है कि नहीं वो कैसे पता करें, और अगर हो गया है तो कैसे बचे। ठीक है, तो दोस्तों ये होता कैसे है सबसे पहले। तो होने के दो तीन अलग अलग फैक्टर हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। तो जो हमारी प्यूबर्टी का टाइम होता है, जब हम लोग प्यूबर्टी हिट करते हैं, मतलब कि जनरली 1-2 साल का डिफरेंस हो सकता है, किसी किसी में, किसी को 12 में ही हो जाती है। जो जनरल होता है कि 12 की एज में प्यूबर्टी हिट करते हैं, मेल फीमेल दोनों ही। 12, किसी को शायद 13 में हिट करे या 14 में। तो जो हमारा जो हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है बॉडी में, वो स्पाइक अप करता है उस एज के बाद। उससे पहले भी हो रहा होता है, ऐसा नहीं होता कि उससे पहले हार्मोन्स नहीं है। बिना हार्मोन्स के आप मेल या फीमेल कैसे वो डिसाइड होता, ऐसा नहीं होता। उसके बाद वो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका ज्यादा बॉडी बनाना शुरू कर देती है। वही टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं, जो दोनों के जो फैक्टर्स हैं और डिफरेंशिएट जो करते हैं मेल को फीमेल को, या उनके जो भी गुण है, चाहे वो सेक्सुअल एक्टिविटी हो, चाहे वो स्ट्रेंथ स्टेमिना, या फिर बॉडी से रिलेटेड कुछ भी हो, आवाज, हर एक कैरेक्टरिस्टिक को यही दोनों हार्मोन कंट्रोल करते हैं। तो और भी गायनोकोमेस्टिया के कारण है, जैसे कि कुछ दूसरी दवाइयों के कारण रिएक्शन या एज अ साइड इफेक्ट में हो जाना, लेकिन जो मेजर कारण है वो हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है। और जो होना भी रहता है काफी लोगों को, वो इसी एज में प्यूबर्टी हिट करने की ड्यूरिंग या प्यूबर्टी हिट करने के बाद ही होता है। ठीक है, उसके बाद भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं हो सकता, लेकिन वो काफी कम होता है, और वो आपकी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। अब जब हम लोग प्यूबर्टी हिट करते हैं तो हॉर्मोन्स का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन या फिर इम्बैलेंस जो कह सकते हैं, कि सडनली जो प्रोडक्शन बॉडी शुरू करती है, तो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाना। दोनों ही मेल और फीमेल में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों ही उपलब्ध है, दोनों ही होते हैं मौजूद, लेकिन कम ज्यादा। ठीक है, कम ज्यादा। जैसे कि मेल अगर कोई है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन कम होगा। क्योंकि एस्ट्रोजन कहाँ से आया? एस्ट्रोजन क्योंकि एक माँ ने एक फीमेल ने ही जन्म दिया है, उसी के शरीर में हमारा हम बने हैं, उनसे बाहर आए, तो उसके थ्रू एस्ट्रोजन पास ऑन होता है। और फीमेल में भी टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन कम में, और एस्ट्रोजन ज्यादा डोमिनेट करता है, क्योंकि वो फीमेल है और वो मेल है। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है और जो जेंडर है उसके लिए। ठीक है, मौजूद दोनों में है। तो अब जैसे जब प्रोडक्शन बॉडी शुरू करती है, तो यही अचानक से फ्लक्चुएशन या फिर स्पाइक अप हो जाता है ऊपर नीचे, या इम्बैलेंस टाइप का। तो उसके कारण जो हमारे निपल्स है मेल्स के, निपल्स जो हमारे चेस्ट के हैं, उसके आसपास लम्प्स फॉर्म कर जाते हैं। लम्प्स यानी कि गांठ टाइप का कुछ। ठीक है, लम्प्स, गांठ, या फिर दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं जैसे किडनी में स्टोन होता है ना, वो उतना ज्यादा पत्थर की तरह नहीं होता, लेकिन लम्प जैसे गांठ सख्त चीज जो हमारा निपल्स है उसके अराउंड फॉर्म कर जाती है, वो उसी को हम लोग गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। अब जैसे कि हार्मोन स्पाइक आप समझ सकते हैं इस तरह से भी, जैसे कि पावर या फिर बिजली की जो सप्लाई होती है, जो कभी कभी फ्लक्चुएट कर जाती है, ओवरलोड हो जाना कम ज्यादा करके, उसी तरह से इसको समझिए नॉर्मली, कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। ये बीमारी नहीं है कि इससे जान चली जाएगी, या फिर ये एक ऐसा कुछ इसका इलाज, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कारण। दूसरा, ये तो प्यूबर्टी के ड्यूरिंग हो गया। दूसरा, प्यूबर्टी के बाद अगर आपको प्यूबर्टी में नहीं हुआ तो आगे भी हो सकता है। वो कैसे? काफी कम ही होता है कि वैसा हो, लेकिन हो सकता है कभी भी किसी भी एज में। तो वो आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण,
कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम है, आप सेडेंटरी का मतलब कि आपका फिजिकल मूवमेंट और एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं है, आप बैठे रहते हैं, आपके खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, ना आप अपने आप को एक्सरसाइज में कुछ ध्यान देते हैं ना कुछ भी, तब भी आपको एस्ट्रोजन स्पाइक अप हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन आपके खाने पीने, आपके जो रहन सहन के तरीके हैं उसको, टेस्टोस्टेरोन को किल करके उसको नीचे डैमेज करके वो, तो टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा तो एस्ट्रोजन अपने आप ऊपर जाएगा, उस कारण से फिर वो वहां पे लंप फॉर्म कर सकता है। अब कैसा दिखता है, मैंने पीछे कुछ बना रखा है आपको समझाने के लिए। ये तो मैंने कारण बताया कि ये होता कैसे है, कब कब कैसे कैसे हो सकता है, मेजरली प्यूबर्टी और उसके बाद भी अलावा हो सकता है। ठीक है, अब होता कैसे कहाँ पर है वो मैंने कुछ, एक 2D सरफेस है मेरे पास, अभी तो यही अवेलेबल है। 3D एनिमेशन या फिर वैसा कुछ होता तब तो और ही आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता, लेकिन अभी जो है उसी से थोड़ा समझाऊंगा कैसे होता है, पता कैसे करें, और अगर हो गया है तो उसके बाद क्या करें। ठीक है, तो देखिए इस तरफ, एक तरफ मैंने नॉर्मल चेस्ट फैट बना रखा है और एक तरफ मैंने गाइनो बनाने की कोशिश की है। तो जैसा कि ये फैट का है, ये नीचे जो है हमारा फैट है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लटकता झूलता टाइप का रहेगा। ठीक है, ये हमारा निप्पल, और इस तरफ ये मैंने गाइनो का बना रखा है। अब लोग क्या करते हैं या समझते हैं, दोनों को कंफ्यूज कर लेते हैं। उनको लगता है कि अगर गाइनो किसी को है तो उनको लगता है कि ये शायद फैट ही है, ये शायद एक्सरसाइज करने से चला जाएगा, लेकिन नहीं। कितना भी आप एक्सरसाइज कर लो, कितने भी आप अपने चेस्ट के कोई भी एक्सरसाइज कर लो वेट लेके, अगर गाइनो है तो वो नहीं जाएगा। वो उसके लिए आपको डॉक्टर को सलाह लेनी पड़ेगी, अंडर मेडिकेशन डलाना ही पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक और बात है, अब मैं आपको पहले बता दूं कि इसको पहचानने का तरीका, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, इसको पहचानने का तरीका, अगर कोई बड़ा पेरेंट या फिर ऐसा कोई देख रहा है जिसका बच्चा उस टाइम का है, उस टाइप में प्यूबर्टी हिट करने वाला है, उस एज में है, तो अभी से ध्यान दीजिए, चेक वगैरह कर सकें, या फिर उसकी आदतें अगर कोई खराब है, जो मतलब टेस्टोस्टेरोन को किल करने का सबसे बड़ा रीजन है फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, या प्रोसेस्ड खाना खाना, सिंपल 3 चीजें, बहुत ज्यादा रिफाइंड आर्टिफिशियल स्वीटनर शुगर वाली चीजें है ना, मीठी, वो टेस्टोस्टेरोन को एकदम नीचे एकदम किल करती है। दूसरी, हमारे प्रोसेस्ड फूड जंक जो है वो। तीसरा, मैदा। मैदा क्योंकि लेस न्यूट्रिएंट है, रिफाइंड आटे से बनता है, रिफाइन करके आटे को, तो उसमें न्यूट्रिशन प्रोफाइल उसकी कम होती है। ऐसा कोई जहर नहीं है, लेकिन कभी कभी खाने का ठीक है, लेकिन अगर आपको आदत है डेली बेसिस पे, या फिर डेली नहीं भी है, अगर आप 4 दिन पे भी खाते हो तो बहुत बल्क में खाते हो कि जो पीछे 4 दिन का है वो हो जाए कंपेंसेट, तो वो खराबी है। और अपना तला हुआ बहुत ज्यादा, तला हुआ का कहने का मतलब है कि जैसे हम नॉर्मल घर में सब्जी या फिर कुछ खाना बनता है तो उसको थोड़ा सा पकाने के लिए, वैसा तला नहीं, तेल में एकदम डीप फ्राई, एकदम जो तेल की नदी में तैरता हुआ कोई खाना है वो। तो खाने पीने में ये 3 चीजें, और बिल्कुल ही फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, क्योंकि 13 साल का कोई बच्चा है उसको तो क्या ही समझ में आएगा, ना उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना समझाया जाता है कि ये क्या चीज हो सकती है, और वो अपने ऊपर कैसे उतना ध्यान देगा, उतना उनके पास समझ नहीं होती। तो कोई पेरेंट है तो वो समझिए, या फिर अगर आपको खुद है तो चेक कैसे करें। तो जो नॉर्मल फैट होगा कुछ इस तरह का लटकता हुआ झूलता नीचे, लोअर लोअर साइड में ही होता है, ये ऊपर की तरफ नहीं होता है, क्योंकि निप्पल हमारा नीचे की तरफ ही रहता है। तो नॉर्मल फैट है, उसे दबा के देखेंगे, दबा के देखेंगे, नॉर्मल अगर फैट होता तो वो नॉर्मल एकदम सॉफ्ट सा फील करेगा, उसमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर गाइनो है, ये जो निप्पल का एरिया है, यहाँ पर मैंने एक यहाँ कुछ बनाने की कोशिश की रखी है। निप्पल का जो एरिया है, इसके जो आसपास, इधर तो ये 2D सरफेस है तो शायद ना पता चले, ये जो है इसके आसपास ये अजीब से जो उभार टाइप की आकृति टाइप की आपको दिखाई देगी। इसी को ये पहचानने का इसका यही तरीका है, क्योंकि जो लंप फॉर्म करता है वो इसी के आसपास निप्पल के चारों तरफ फॉर्म करता है। उसको दबा के देखिएगा निप्पल के एरिया को, सख्त गांठ जैसा कुछ फील हो, फैट होगा तो नॉर्मल सॉफ्ट सा एकदम ढीला ढीला फील होगा, लेकिन अगर गांठ निप्पल के आसपास है, लंप जो गाइनोकोमेस्टिया है, वो एकदम आपको सख्त कड़ा फील होगा गांठ के तरह, तब समझ में आ जाएगा आपको कि वही गाइनोकोमेस्टिया है। और वो इसी एरिया में होता है, ऊपर पूरे छाती के और किसी जगह पे नहीं होता, वो निप्पल के आसपास ही होता है। समझ गए मेरी बात? तो उसको दबा के देखिएगा, जो अभी करंटली अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो अभी चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर है तो उसको सीरियसली लें, क्योंकि अगर अभी आपको छोटा सा गांठ हुआ है लंप, ठीक है, तो वो अभी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो कुछ मेडिकेशन देके अंदर ही अंदर उसको खत्म कर सकता है। लेकिन अगर ये बाद में चीज बढ़ जाए आगे तो आपको दिक्कत दे सकती है, देन यू हैव टू गो अंडर सर्जिकल ब्लेड। इसका प्रॉपर आपको सर्जरी करानी पड़ती है इसके छुटकारा पाने के लिए, ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं होता है। यहाँ डॉक्टर आपके आसपास जगह, अच्छा सूटेबल जगह देख के, नीचे या फिर ऊपर, जिस तरह से आपको हुआ है, सबका एक जैसा नहीं होता, वहां पे कट मार के उस लंप को निकाल देता है, और विद इन वीक्स, 3-4 हफ्तों में आप रिकवर कर जाएंगे, जो उसका सूचर वगैरह करने के बाद। तो पहले आप चेक कर लें कैसे होता है, वो बताया। कैसे पता करें ये मैंने बताया। छोटा सा है, इस पे ध्यान दे,
लोगों को नहीं समझ में आता, लोग इसको सोचते हैं फैट ही है, क्योंकि दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। क्योंकि गायनोकमेस्ट्रिया ऐसे में हो सकता है, यानी कि फैट अगर है तो दिस कैन लीड यू अप टू दिस, बट इट इज नॉट दैट नेसेसरी इन एवरी केस। मतलब कि फैट के साथ ये कोएग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन इसको होने के लिए फैट हर केस में हर इंसान पे हो, हर इंसान का, वो जरूरी नहीं। जरूरी नहीं जिसकी छाती ऐसी लटकती हो, जिसके पास फैट हो, उसी को गायनो होगा। जिसकी छाती कुछ अगर इस तरह की भी है ना, एकदम ऐसे शेप में, उसको भी गायनो हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग इसको फैट से कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि काफी केसेस में फैट और गायनो दोनों ही साथ में होते हैं, लेकिन उसके बिना भी ऐसा हो सकता है, जैसे ये जो लटकता हुआ है उसमें हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक का वैसा ही हो। तो किसी का अगर इस तरह का शेप भी है ना, तो उसको भी हो सकता है। ये है समझाने का मतलब। और देखने में कैसे पता चलेगा, निप्पल्स के आसपास का जो है ना, थोड़ा सा अनइवन एरिया लगेगा। जो फैट है वो तो नीचे लटकता झूलता रहता है, लेकिन जो ये आसपास, जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरह से ये जो एरिया है लेफ्ट और राइट में, या फिर किसी किसी का ऊपर भी या नीचे भी हो सकता है, उभार टाइप का, उभार जैसा अजीब सा मोटा पतला, उसको दबा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कुछ सख्त सा फील हो रहा है। तो छोटा फोड़ा फोड़ा समझ लीजिए उसको, ठीक है, फोड़ा, या फिर जैसे किडनी में स्टोन होता है, पथरी। तो अगर नॉर्मल छोटा होता है, ज्यादा दिक्कत नहीं देता, तो वो तो यूरिन के रास्ते से गल के निकल जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मेजर हो जाता है तो उसको काट के निकालना पड़ता है डॉक्टर को। वैसे ही चीज है कि अगर छोटा सा होगा और आपको अगर अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। पहले जो लोग दवा के देख चुके हैं, तो जिन्हें फैट है वो ज्यादा खुश ना होए, क्योंकि फैट भी कोई अच्छी चीज नहीं है। और जिन्हें गायनो है वो भी ज्यादा डरे ना, क्योंकि ये उतनी ही बड़ी चीज नहीं है। तो ऐसे पता करने का है, जल्दी आप अलर्ट हो जाएंगे, आपको जान समझ लेंगे अपने शरीर को, तो आप जाके बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं। दूसरी बात, अपने माता पिता से बात करें। मेन जो चीज है कि लड़कों को होता है तो एक तो पता नहीं, दूसरा जो शर्म या फिर थोड़ा सा जो वो है, अपने अंदर में मन में झिझक होता है कि नहीं नहीं, कोई भी नहीं चाहता कि उसको कोई कमी या ऐब हो इस तरह का। तो सोचता है नहीं नहीं, मेरे को नहीं है, मेरे को नहीं हो सकता, ये नॉर्मल चीज है, इसको मैं शायद एक्सरसाइज से दूसरी चीजों से ठीक कर लूंगा। तो लोग ये समझते हैं, जो मैंने बोला आपको, कि कंफ्यूज कर जाते हैं कि फैट है कि या फिर गायन है, ठीक है। तीसरा, कि वो मजाक या उपहास का वो बन जाना, है ना, विषय बन जाना दूसरों के सामने। अब किसी स्कूल जाने वाले लड़के को अगर ये है और उसको कुछ इस तरह से है कि फैट भी है उसको, तो वो दोस्तों को तो बता नहीं सकता। और अगर उसको ऐसा कुछ है, फैट के साथ है, तब तो उसको मतलब कैसा स्कूल में बुली करेंगे दूसरे लड़के, आप समझ ही सकते हैं, है ना। और उसके मन पे, बेचारे पे क्या बीतेगा, वो क्या बताएगा तब खुल के। उल्टा उसको तो नफरत, या फिर अपने आप को नीचे ही समझने लगेगा कि उसको ऐसा है, सब उसकी मजाक उड़ाते हैं, दबाते हैं, या फिर उसको बोलते हैं कि दूध पिलाते, या फिर ऐसा समथिंग लाइक दैट। दूसरी बात, कि ना गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेती है। अब जब बड़ी सीवियर बीमारी हो, वो सीरियसली लेती ही नहीं, तो ये तो छोटी सी कंडीशन है, इसको क्या ही लेंगे, है ना। ना वो अवेयरनेस फैलाते हैं, ना स्कूल में पढ़ाया जाता है इस बारे में कि ये कुछ ऐसी चीज हो सकती है। और ये बहुत कॉमन है, 10 15 20 मिलियन केस हर साल इंडिया में होते हैं। समझ गए मेरी बात। तो पहले तो चेक करिएगा, ठीक है। अगर लंप है, छोटा सा है, तो आपको डॉक्टर कुछ मेडिकेशन दे देगा, वो अंदर से खत्म हो जाएगा। और बढ़ जाएगा, उस पर आप अभी ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ेगा। कोई एक्सरसाइज कर लो, बोलो कि नहीं फैट है, हटा लूंगा इसको एक्सरसाइज करके, तो नहीं हटेगा। तब आपको अंत में सर्जरी करानी पड़ेगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि जब जिससे जान नहीं जाती है, कोई बीमारी नहीं है, तो फिर उसके साथ जिंदगी ऐसे जी लेते हैं। तो चलो ठीक है, मैं भी पहले यही सोचता था कि अगर, जब मैंने इसके बारे में पढ़ना वगैरह शुरू किया, मैं सोचता था कि यार इससे कुछ होगा तो नहीं, क्योंकि ये बीमारी तो नहीं है। लेकिन समय के साथ जैसे ये बढ़ेगा, तो आपको दर्द देना शुरू कर देगा। अब जब दिक्कत देगा, तब तो आपको कुछ ना कुछ कराना ही पड़ेगा, है ना। तब तो डॉक्टर के पास जाओगे ही, तब तो डॉक्टर आपको बताएगा कि बेटा, जो मेडिकेशन वाला पीरियड था, जब दवाई से शायद ठीक हो जाता, वो तो अब पास हो चुका, अब तो चीरा मारना पड़ेगा। तब क्या करोगे, और तब तो पैसे भी लगेंगे। तो जो अभी अगर अर्ली स्टेज में पता चल सकता है या फिर ठीक हो जाता है, तो फिर क्यों नहीं। तो घर वालों से बात करें, वो शर्म झिझक शरीर से बड़ा, सेहत से बड़ा कुछ नहीं होता। तो वो सब साइड में रखिएगा, पहले चेक करें। फिर अगर आपको डाउट भी लगता है, तो आप ये डॉक्टर को जाकर कंसल्ट कर ले। अगर आपको खुद से पता नहीं चल पा रहा है, वो आपको बता देगा, ठीक है। और इसके ऊपर बात करना जरूरी है। तो ये हो गया कैसे होता है, कैसे पता करें। अब अवॉइड करने का तरीका यही है, फैट है तो फैट में आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना पड़ेगा। जो आप उल्टा सीधा खा रहे हो, या फिर बिल्कुल भी फिजिकल मूवमेंट नहीं है, उसको आपको थोड़ा सा अपने शरीर को चलाना शुरू करना पड़ेगा। जो कचरा डालते हो, पहले 3 चीज, कैलोरीज या फिर डेफिसिट, वो सब डिटेल में बाद में बताएंगे।
डिटेल में उसके बारे में एक अलग वीडियो लगेगी टॉपिक को डिस्कस करने में। और नॉर्मल किसी आदमी को उतना समझाना थोड़ा सा मुश्किल ही होगा, उसको क्या मैं समझाऊं जिसको कुछ नहीं समझ में आता, तो वो तोड़ के अलग से समझाएंगे। तो सीधा तीन चीज, प्रोसेस्ड फूड, बहुत डीप फ्राइड तला हुआ, वो भी घटिया बाहर का तला हुआ गंदे तेल में यूज जो हो रहा और रिवाइव बार 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 बार, और शुगर, आर्टिफिशियल रिफाइंड शुगर, जो नेचर का, जो नेचर के प्रोडक्ट्स में है ना, फलों में सब्जियों में, वो वाला नहीं, जो बनावटी है उसमें। ये तीन चीजें टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ये तीन चीजों से दूरी बनाएं और थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। अब बाकी चेस्ट के मसल को कैसे ट्रेन करना है, ऊपर वाले नीचे वाले हिस्से को, ये वीडियो तो पहले से ही चैनल पे है, तो उसको जाके देख सकते हैं। और एक और बात कि आपको ओवरऑल फिजिकल मूवमेंट अपने पूरे बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, इसलिए पूरा ट्यूटोरियल है। अब जो वेट से शुरू नहीं कर सकते हो, मैं तो बोलूंगा, शुरू से ही बोलता हूँ कि शुरुआत जब कर रहे हो तो पहले बॉडी वेट से अपने आप को ट्रेन करके थोड़ा सा वो स्ट्रेंथन करो, फिर जाके वेट पे जाओ। तो दोनों ही ट्यूटोरियल है, बॉडी वेट की, हर एक मसल, हर एक शरीर के हिस्से की, और उसके बाद वेटेड की भी, तो वो जाके फॉलो करें। कैसे होता है वो बता दिया, क्यों होता है वो बता दिया, कहाँ होता है वो चेक कैसे करें, और इसका आगे क्या हो सकता है। ठीक है, इसको लाइटली ना लें, उतनी बड़ी भी चीज नहीं है। अगर आपको डाउट है या खुद चेक करें, डाउट है, छोटा सा लंप है, तो वो नॉर्मल है, उसको आगे बढ़ने ना दें इन फ्यूचर, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा तो फिर आपको दुखना, दर्द करना है, और भी दूसरी चीजें हो सकती है, तब आपको ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और बात करें अगर घर में है, मम्मी पापा से, या फिर उसके बाद डॉक्टर को अपने इंडिपेंडेंटली जाके किसी दोस्त को लेके जाके साथ में दिखा सकते हैं, वो आपको बता देगा। और हो चुका है तब तो भाई आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि चलो मेरे को तो बॉडी नहीं दिखानी दुनिया को, मैं कौन सा मॉडल या एथलीट हूँ कि मेरे को शर्टलेस होके घूमना है। नहीं भी होना है, ठीक है, नहीं भी होना है, तो ये जब दुखने लग जाएगा, ये लंप इतना छोटे से इतना बड़ा बड़ा बन जाएगा, तब आपको बहुत ज्यादा, सोच रहे हैं ना आप, जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा आपको सर्जरी में कट वगैरह लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपके समय को, स्किन को हील होने में लगेगा उसके बाद पोस्ट सर्जरी। तो ये बात ध्यान में रखिए। होता कैसे है, निप्पल के पास, मतलब कि अंदर से अगर देखा जाए तो ये जो है ना, ये इसी एरिया में रहता है, और जिसको होता है वो इस तरफ या फिर किसी किसी का ऊपर या फिर ऐसे नीचे उभार जैसा रहेगा। यहाँ पे दबा के, ऐसे दबा के देखने पर लंप, गांठ जो है सख्त टाइप का, कुछ जैसे कि छोटा सा अगर अंदर में कुछ है वो पता चलेगा। फैट है तो नॉर्मल है, उसमें कुछ नहीं है, वो एकदम गुल गुल टाइप का आपको होगा, थुल थुल टाइप का, एकदम ढीला सा। और मैंने सारा लिंक्स बता दिया, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या करना है, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ। होप दैट हेल्प्स, शायद ये वीडियो आपके कुछ काम आए। धन्यवाद।